नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरती गौड़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स इन मीडिया प्लानिंग की। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मीडिया प्लानिंग, जैसा कि आप सभी जानते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जहाँ पर हम बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, किस तरह से हम किस टाइम पर किस तरह से अपने टारगेट ऑडियंस को बेस्ट वे में टारगेट कर सकते हैं और विथ मिनिमम कॉस्ट। सो दैट इज़ मीडिया प्लानिंग। तो मीडिया प्लानिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क होता है जिसके अंदर बहुत सारे स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है अबाउट मार्केट, अबाउट टारगेट कस्टमर्स, अबाउट मीडिया। ओके, सो सिलेक्शन ऑफ मीडिया, मीडिया मिक्स, मीडिया शेड्यूलिंग, बहुत सारी इन सारी चीज़ों में डिफ़िकल्टीज फेस करनी होती हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं मीडिया प्लानर्स को जब वो मीडिया प्लानिंग करते हैं। नंबर वन इज़ इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। एज वी नो, मीडिया प्लानिंग के अंदर हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है रिगार्डिंग टारगेट कस्टमर्स, उनका एज, उनका एजुकेशनल लेवल, जोग्राफिकल कंसंट्रेशन, उनका साइज़, ये सारी इन्फॉर्मेशन, कॉम्पिटिटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, मीडिया स्ट्रैटेजीज़ क्या है कॉम्पिटिटर्स की, जो भी मीडिया अवेलेबल है उनके रेट्स क्या हैं, उनके इमेज क्या है, उनकी रेटिंग क्या है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है मीडिया प्लानिंग के लिए, जो कि एक मुश्किल काम है। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन, यदि इन्फॉर्मेशन हमें सफिशिएंट नहीं मिल पाए या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाएगी, तो उस केसेस में क्या होगा, मीडिया प्लानिंग फेल हो सकती है, हमारी मीडिया प्लानिंग गलत हो सकती है, गलत डिसीजन हम लोग ले सकते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। नंबर टू इज टाइम प्रेशर। टाइम प्रेशर का मतलब है कि कई बार आपको पता है कि इन्वायरमेंट इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़, इन्वायरमेंट इज़ डायनामिक, इट कीप्स चेंजिंग। तो जब इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कुछ हमें इमीडिएट डिसीजन लेने पड़ते हैं एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड। इस केस में अ, हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता प्रॉपर एनालिसिस करने का और जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करें उनको स्टडी करने का, और हमें ऑल ऑफ सडन डिसीजन लेना पड़ता है। कम टाइम में हमें डिसीजन लेना पड़ता है मीडिया प्लानर्स को, जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है, फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है। तो जल्दीबाजी में लिए हुए डिसीजन जो इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से कई बार जल्दी में हमें कुछ चेंजेस लेने पड़ते हैं, जल्दी में कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, वो गलत हो सकते हैं जल्दी में लिए हुए डिसीजन। तो दैट इज टाइम प्रेशर। नंबर थर्ड इज डिफिकल्ट टू मेजर ऑडियंस। ऑडियंस का मेजरमेंट का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं जो उस मैसेज से, उस मीडिया से एक्सपोज हो रहे हैं। इसको एक्यूरेटली मेजर करना बहुत ही मुश्किल काम है। किसी पर्टिकुलर ब्रॉडकास्ट मीडिया को कितने लोग देख रहे हैं उसे मेज़र करना करेक्टली बिल्कुल मुश्किल काम है। ठीक है, किसी टीवी प्रोग्राम को फॉर एग्जांपल कितने लोग देख रहे होंगे, इसको एक्चुअल में मेज़र करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो दैट इज द पॉइंट, डिफिकल्ट टू मेज़र ऑडियंस। तो दैट इज अनदर चैलेंज। यदि हमने पता ही नहीं कि हमारा ऑडियंस मेजरमेंट हमने ठीक से नहीं किया है ना, तो उस वजह से क्या होगा, मीडिया प्लानिंग हमारी रॉन्ग हो सकती है, इनकरेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफिकल्ट टू कंपेयर कॉस्ट। यदि हमें बहुत सारे, आपको पता है कि मीडिया होते हैं, तो हमें सारे मीडियाज़ की इफेक्टिवनेस को मेज़र करना है, उनके बीच में कॉस्ट कंपैरिजन को करना है। ठीक है, लेकिन यदि हमें डिफरेंट मीडियाज़ जो अवेलेबल हैं उनकी कॉस्ट ही नहीं पता, तो हम कैसे कंपैरिजन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारे मीडियाज़ की कॉस्ट को सही से आइडेंटिफाई करना, उसको कंपेयर करना, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। और यदि आप प्रॉपर कॉस्ट कंपैरिजन नहीं कर पाओगे तो उस केस में आपके लिए अप्रोप्रिएट मीडिया को सेलेक्ट करना मुश्किल है। तो दैट इज़ अनदर चैलेंज और प्रॉब्लम इन मीडिया प्लानिंग। नेक्स्ट इज चेंजिंग इन्वायरमेंट। एज यू नो, मीडिया प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार होती रहती है, और मीडिया प्लानिंग इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर्स। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आप सभी जानते हो, स्टेप इन सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल, सोशल। तो ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं विथ टाइम। ठीक है, यदि एट प्रेजेंट हम लोग बात करें, कोई टीवी प्रोग्राम बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन वो हमेशा तो पॉपुलर नहीं रहेगा। कुछ टाइम के बाद उसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, कोई दूसरा टीवी प्रोग्राम आ जाएगा। ठीक है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, किसी दूसरे टीवी चैनल की पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। तो व्यूअरशिप जो होती है टीवी प्रोग्राम्स की, वो डिक्लाइन होती रहती है, बढ़ती घटती रहती है। इसी तरह से एडवर्टाइज में कॉम्पिटिटर्स की मीडिया स्ट्रैटेजी भी चेंज होती रहती है विथ टाइम। तो ये जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, ये भी मीडिया प्लानिंग को पर इफेक्ट डालते हैं। जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा, हमें भी अपना
मीडिया प्लानिंग को चेंज करते रहना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सर्वाइव, इन ऑर्डर टू ग्रो। नेक्स्ट इज इनएडुकेट एक्सपर्टीज। मीडिया प्लानिंग के अंदर वी नीड मीडिया प्लानर्स और वी नीड द पर्सन्स हु आर एक्सपर्ट इन देयर डोमेन। फॉर एग्जांपल हमें जो मीडिया प्लानर्स चाहिए, हमें जो सर्विसेज चाहिए मीडिया प्लानर्स की, वो स्किल्ड होने चाहिए, मैनेजर्स टैलेंटेड होने चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए। यदि किसी एड मैनेजर के पास, एडवर्टाइजिंग मैनेजर के पास सफिशिएंट एक्सपोजर नहीं है, नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, टैलेंट नहीं है, तो वो गलत डिसीजन ले सकता है और गलत डिसीजन लेने की वजह से आपकी मीडिया प्लानिंग रॉन्ग हो सकती है। So that's all for today. Thank you. Thank you so much. Thanks for watching.